हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ टिपिकल प्रॉब्लम, ठीक है, जो कि रेजिस्टेंस की बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, जो जेई में पूछी जाती हैं। इरोडोव या एससी वर्मा में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चंस ये हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्यूब है इस फॉर्म में, ठीक है, ये एक क्यूब है। तो बेटा ये आपको डायग्राम गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा इस फॉर्म में बोला गया कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑफ द वायर। ये वायर इस वाली वायर में से, इस वाली वायर में से, और क्रॉस है। क्रॉस का मतलब मैंने आपको बताया होगा कि एक होता है डॉट और दूसरा क्रॉस, ठीक है। डॉट का मतलब आउटवर्ड, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, करंट अंदर की तरफ जा रहा हो। तो बेटा ये R1 की रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी। R1 का फॉर्मूला हमें पता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एज इट इज़। बेटा यहाँ पे लेंथ की वैल्यू क्या लोगे। लेंथ होता है जिस पॉइंट पे एंटर कर रहा है और जिस पॉइंट पे एग्जिट कर रहा है, वो वाला डिस्टेंस, दैट इज़ ए डिवाइड बाय एरिया। क्या हो जाएगा बेटा, ये पर्टिकुलर एरिया में एंटर कर रही है, ठीक है, इस एरिया में एंटर कर रही है, तो ये वाला जो एरिया वो कौन सा हो जाएगा, दैट इज़ डिवाइड बाय बी सी। क्लियर। सिमिलरली बेटा यहाँ से देखो, यहाँ से एंटर कर रही है, अब लेंथ क्या हो जाएगी, मतलब ये वाला लेंथ हो जाएगा इसका, ठीक है, पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू R2 मान लेते हैं, R2 इज इक्वल टू रो, इसकी लेंथ हो जाएगी B, और किस एरिया में, पर्टिकुलरली एरिया में जा रहा है। ये अगर 2D पिक्चर में तो ये AC एरिया में जा रहा होगा बेटा, समझ रहे हो ना। अगर B से जा रहा है तो बचा क्या, A और C में से एंटर कर रहा है बेटा, समझ रहे हो, A और C, दिस इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसमें से करंट पास कर रहा है। अब ये ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, तो R3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये C डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, C डायरेक्शन में अंदर। तो R3 इज इक्वल टू रो, लेंथ आ गई C डिवाइड बाय बचा हुआ क्या है AB। तो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम अ क्यूब। ये तो एक सिंपल सी प्रॉब्लम आ गई। अब यहाँ पे देखो अगला नेक्स्ट प्रॉब्लम, बेटा ये वाला क्वेश्चन देखो। यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल हम करंट की डायरेक्शन ऐसे दिखा रहे हैं कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है बेटा, तो यहाँ पे बेटा हमें फॉर्मूला पता, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था बेटा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ ताकि बच्चों को बिल्कुल कंफ्यूजन ना रहे। जो बेटा लेंथ लेनी होती है ना आपने, लेंथ एल जो होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर along द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में बेटा करंट फ्लो करता है उस डायरेक्शन में आपने लेनी है लेंथ ऑफ कंडक्टर along द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। जो ए होता है दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो बेटा ये तो बात समझ आ रही होगी आपको, फ्लो ऑफ करंट। तो ये तो बिल्कुल बेसिक है, पर हमने निकालना क्या, यहाँ पे हमने निकालना है रेजिस्टेंस। तो आर का फॉर्मूला फिर से रो एल बाई ए। अब एल क्या लेना है, मैंने आपको बताया, जैसे लेंथ कौन सी वाली, जो डायरेक्शन ऑफ करंट के साथ फ्लो करिए, तो ये डायरेक्शन के साथ फ्लो करिए, तो आर इज इक्वल टू रो लेंथ डिवाइड बाई बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा लेना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर कौन सा, ये वाला एरिया आ रहा है, दैट इज इक्वल टू पाई R2 माइनस R1, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। बेटा यहाँ पे देखो बचा हुआ एरिया आएगा, ये R2 का स्क्वायर है टोटल, और ये R1 का स्क्वायर है, समझ रहे हो ना। तो ये वाला एरिया तो हमें चाहिए नहीं, करंट जो फ्लो कर रहा है ये बाहरी पोर्शन से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो R इज इक्वल टू रो एल बाई एरिया, एरिया क्या आएगा, पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, मतलब दिस एरिया। क्लियर। बेटा अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अगर मैं चेंज कर देता, इसी पार्ट को मैं अगर कह देता कि करंट की डायरेक्शन जो है वो ऐसे जाने की जगह इस फॉर्म में चली जाती, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो करता, ठीक है, ठीक है, ये डाउनवर्ड से ये बेटा 3D इफेक्ट के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करना, जो करंट की डायरेक्शन को। बेटा सेम पिछले वाले की तरह ही इसकी लेंथ L है, ठीक है, रेडियस R1, और ये वाला रेडियस बाहर वाला दैट इज़ R2। तो बेटा यहाँ पे अगर एरिया निकालना हो तो यहाँ पे एरिया वेरी कर रहा है बेटा, एरिया में वेरिएशन आ रही है, ठीक है।
इसका एरिया वेरी हो रहा है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू निकालनी हो, सबसे पहले इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी हो, तो डी आर हम क्या करेंगे बेटा, इसको मैं अगर अलग से क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाऊँ इसका, तो ये इस फॉर्म में दिखेगा आपको। साइड वाला ओवरव्यू दिखाऊँ तो ऐसे दिखेगा, देखो। तो बेटा यहाँ पे देखो, ये R1 पोर्शन आ गया इसका और बाहर वाला R2 आ गया। मैंने कोई एक जनरल पॉइंट उठा लिया ऐसे, ठीक है। उस पॉइंट पे जाके मैंने R पे जाके DR ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं R पे जाके DR ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला बनेगा R इजिकल टू रो नॉट, फॉर एग्जांपल इसकी रेजिस्टिविटी थी L, लेंथ क्या आएगी यहाँ पे, R पे जाके DR है क्योंकि इसका एरिया वेरी कर रहा है, तो ये लेंथ अपॉन एरिया, तो एरिया यहाँ पे क्या आएगा 2πRL। बेटा समझ ना, 2πRL। बेटा ये जो आई है दैट इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जो एरिया दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 2πR, मतलब कि जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, और ये कितनी लेंथ तक फैली हुई है यहाँ पे देखिए L लेंथ। तो लेंथ के साथ इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये हमने पॉइंट लिया R1 से लेके R2 तक निकालना है, इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास R की वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल टू रो नॉट डिवाइड बाई 2πR, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा 2πL सॉरी। तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, नेचुरल लॉग, क्योंकि डी आर बाई आर उसका इंटीग्रेशन लॉग आर, तो लॉग आर की वैल्यू दैट इज लॉग R2 डिवाइड बाई R1। यहाँ से आप ये वाली वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये टिपिकल प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। देखिए अब एक और टिपिकल प्रॉब्लम देखो इरोडॉव की। हाँ जी बेटा, अब हमने बड़ा ही इंपॉर्टेंट इरोडॉव की प्रॉब्लम करनी है। ये देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास इस फॉर्म में एक वेरिएबल शेप का कोई भी बॉडी है, ठीक है। इसमें इसका जो सेंटर से इसका बिल्कुल सेंटर ड्रॉ किया, ठीक है। ये पॉइंट जो ले लिया मैंने ए ले लिया एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड बी, ठीक है। ये इरोडॉव की बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम है, ये SC वर्मा में मिल जाएगी और जितनी भी स्टैंडर्ड की बुक्स होंगी उन सब में आपको ये प्रॉब्लम मिलेगी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या कह दिया कि ये जो है यहाँ पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये करंट की डायरेक्शन है। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इन दिस केस R की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। बेटा ये करंट की डायरेक्शन है, ऐसे करंट बह रहा है, फ्लो कर रहा है। तो एक कंडीशन यहाँ पे ये दे रखी है B माइनस ए इज मच लेस देन L, और L क्या यहाँ पे हमें पता है L तो स्टैंडर्डली ये लेंथ दी हुई है। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो मैं आपको एक ईजी टेक्निक बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जैसे कि एक बॉडी थी, ठीक है, ऐसे वेरी कर रही है, ठीक है। इसको लंबे चौड़े मेथड के साथ सॉल्व करोगे, उससे अच्छा मैं आपको थोड़ा इजी करने की कोशिश करता हूँ। थीटा यहाँ पे मान लिया हमने, ठीक है। ये हमारे पास ए था, लॉजिकली देखो तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन भी ए होगा और टोटल हमारे पास ये बी है, ठीक है। तो बचा हुआ पोर्शन क्या हो जाएगा B माइनस ए, क्लियर होगी। तो मैंने कहा कि इसका कोई भी एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे सेंटर पे, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया R, क्लियर। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया R, ठीक है। और इसको यहाँ पे ऐसे छोटा सा फ्रेगमेंट अगर बना दूँ, R पे जाके ये छोटा सा फ्रेगमेंट बना दूँ, ठीक है, DR कुछ भी ऐसे नाम दे दो टाइम पास के लिए, ये R फ्रेगमेंट बना दिया यहाँ पे, ठीक है। इस R का ये जो विड्थ है इसको मान लिया हमने dx, मतलब इस पॉइंट से लेके ये x है तो ये छोटा सा फ्रेगमेंट dx आ गया। तो बेटा यहाँ पे देखो, अब हमें फॉर्मूला पता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस, ये स्लोप का फॉर्मूला होता है, ठीक है। स्लोप निकालने के लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे y जो है y वो क्या है, y यहाँ पे r है, m जो है दैट इज कॉल्ड थीटा। थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है बेटा, यहाँ पे देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपका ऐसे बन रहा है, ये थीटा। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, बेस यहाँ पे क्या है दैट इज L, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब थीटा की वैल्यू है, थीटा मतलब m इक्वल टू tan थीटा जो कि स्लोप होती है, दैट इज इक्वल टू B माइनस ए अपॉन L इंटू एक्स। और C बेटा यहाँ से स्टार्ट करो स्लोप का, ठीक है। ये वाला जो इंटरसेप्ट है दैट इज इक्वल टू A। तो बेटा जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे DR करेंगे, ठीक है, जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो ये बन जाएगा B माइनस ए इंटू L dx, और कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएट इज 0, तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज द वैल्यू ऑफ DR। तो बेटा यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। अब DR जो है कैपिटल DR, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है हमने, ठीक है। हमने क्या किया, इस पॉइंट पे जाके वही x पे जाके dx ले लिया था, तो इसका रेजिस्टेंस जो इस पॉइंट पे होगा वो कितना होगा, रो लेंथ। बेटा लेंथ कितनी होगी, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस पॉइंट तक का डिस्टेंस आ जाएगा। तो हमने यहाँ तक का x माना है डिवाइड बाई एरिया। एरिया बेटा क्या होता है, एरिया इज पाई R स्क्वायर। इस पर्टिकुलर
रीजन में से पास कर रहा है, तो हमने क्या ले लिया, पाई आर स्क्वायर। क्लियर। और x की जगह यहाँ पे ये समझ गए ना बेटा, x की जगह dx वर्ड यूज़ कर देते हैं। इस dx में से जितना भी करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि छोटा फ्रेगमेंट उठाया हमने, रेजिस्टेंस का इतना फ्रेगमेंट उठाया, तो बेटा यहाँ पे हमने ये वाली वैल्यू को उठा के पुट किया dx की वैल्यू को। तो dx की वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो ये आ जाएगी रो dx की वैल्यू क्या है, dr इंटू एल डिवाइड बाई बी माइनस ए इंटू पाई आर स्क्वायर। और हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, दैट इज़ फ्रॉम ए टू बी, ये वेरी कर रहा है, तो हमने यहाँ पे ए से लेके बी तक के इसके वो ले लिए। तो इसको जब बेटा इंटीग्रेट करोगे, 0 से r ले लो, तो r इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा रो एल डिवाइड बाई बी माइनस ए, तो डी आर डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। तो पाई भी बेटा बाहर ले लेते हैं, वो भी तो कांस्टेंट ही है। तो इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा हमारे पास, डी आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, दैट इज़ फ्रॉम ए टू बी। बेटा अब देखो नीचे आर स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन -1 बाई आर रहता है, तो ये बन जाएगा रो एल डिवाइड बाई पाई टाइम बी माइनस ए -1 बाई आर, ए से लेके बी तक। बेटा जब आप लिमिट पुट करोगे यहाँ पे 1/b माइनस 1/a, ठीक है, पहले ही माइनस है, तो इसको ये बन जाएगी रो एल डिवाइड बाई पाई बी माइनस ए, ठीक है। इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, -1/b प्लस 1/a, तो b माइनस ए ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाई ए बी। बेटा ये स्टेप करना अपने आप, तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट आ गया, रो एल डिवाइड बाई पाई ए बी। बेटा ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इसको अगर आप ऑल्टरनेटिव मेथड से करना चाहते हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स पे डाल देना, ठीक है। मैं आपको लंबा चौड़ा ट्रेडिशनल मेथड से ही बता दूंगा कि ये कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा।